कि बिहार का विकास तो एनडीए सरकार का प्रमुख मुद्दा रहा है। जब से एनडीए का सरकार बनी, वाजपेयी जी के ज़माने में भी और मोदी जी के ज़माने में भी, बिहार को सबसे एक जो प्राइम प्रायोरिटी जोन में बिहार को रखा गया है। आज बिहार का विकास आज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें एनडीए सरकार का बहुत बड़ा रोल, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। इसलिए बिहार के विकास के प्रति हम किसी भी इश्यूज पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आज बिहार सौ तरफ का जो बिहार का विकास है, रोडवे से लेकर के, रेलवे से लेकर के, एयरवे से लेकर के, वाटरवे से लेकर के, इंटरनेट वेज तक, ये पांचों मतलब एक मुखी, पंचमुखी जो विकास है, वो विकास में एनडीए सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। और आने वाला समय में भी बिहार को हम एक विकसित बिहार, एक शांतिपूर्ण बिहार, एक शक्तिशाली, समृद्धिशाली, आत्मनिर्भरशील बिहार बनाने का हमारा जो परिकल्पना है, प्लानिंग है, उसको हम जरूर साकार कर पाएंगे। और कल पशुपति पारस जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया। मैं बीजेपी के तरफ से पशुपति पारस जी को बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में भी बिहार का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। और प्रधानमंत्री जी ये उनका अधिकार का विषय है, मंत्री किसको बनाते हैं, किसको मंत्री नया बनाता है, उनका अधिकार का विषय। तो प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है, इस निर्णय को हम बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और हम विश्वास भी रखते हैं बिहार के विकास में। हम सब मिल करके, टीम बिहार के नाते हम सब लोग आगे आने वाला समय में एक साथ मिल करके कलेक्टिव लीडरशिप में काम करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी ने अभी तक बधाई नहीं दी। सर, मुख्यमंत्री जी ने अभी तक बधाई नहीं दी। आप सब लोग बधाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री, उनको पूछिए, हम क्या जवाब देंगे उसके। मुख्यमंत्री जी क्यों बधाई नहीं दिया, उनको पूछिए। धन्यवाद सब लोगों को। ठीक है, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री का प्रदेश भर का दौरा होता है, प्रवास होता है। उस प्रवास के क्रम में मैं दिल्ली और बिहार, ये दोनों प्रदेश का प्रवास का कार्यक्रम बनाया। दिल्ली का प्रवास 3, 4 और 5 जुलाई को हमने समाप्त किया और 6 तारीख से 8 तारीख आज शाम तक पूरे बिहार का प्रवास का कार्यक्रम के दौरान मैंने कई संगठनात्मक बैठक के कार्यक्रमों में भाग लिया, हिस्सा लिया। बिहार में हमने गोपालगंज से शुरू करके पटना तक, गोपालगंज, बेतिया, फिर आपका वैशाली, फिर अपना पटना, एक 5-6 जिलाओं का मेरा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बैठकें हुई है। बूथ मीटिंग, बूथ के जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है, बूथ के एग्जीक्यूटिव मीटिंग से लेकर के प्रदेश के जो पदाधिकारियों का जो बैठक, कोर कमेटी का बैठक, वहाँ तक का बैठकें तय थी। उस हिसाब से अभी तक हमने खाली अभी और 3 बैठकें बाकी है। एक मोर्चा और अपने जो सेल से उनके अध्यक्षों के साथ बैठक बाकी है और आईटी सोशल मीडिया के वो बैठक बाकी है। साथ ही बिहार प्रदेश में जो भाजपा के कोटे में जो मंत्री है उनके साथ एक बैठक, 3 कार्यक्रम बाकी है आउट ऑफ 18 प्रोग्राम। ये 3 कार्यक्रम होने से मेरा पूरा बिहार का 3 दिन का दौरा, मेरा प्रवास समाप्त होगा। पूरे में संगठन के जो बैठक में मैंने कार्यकर्ताओं से बात की, अपने सांसद विधायकों से बात की, जिला परिषद के अपने सदस्यों से बात की, अपने सभी प्रकार के
जो पीआर से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है उनसे बात की, साथ ही मेरे अपने जो एकदम ग्रास रूट में जो कार्यकर्ता है उनसे भी मैं बात की। बिहार के कार्यकर्ता संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरा तन मन धन से ये अपना जिम्मेदारी यहाँ निभा रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का संगठन की स्थिति मजबूत है। आने वाला समय के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ निर्णय की थी। उसमें से अगले कुछ दिनों में सितंबर महीने तक अपने को सशक्त मंडल और सशक्त बूथ, सक्रिय बूथ और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, ये कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया और उसके आधार पर पन्ना प्रमुख तक नियुक्ति का काम जो है वो हम समाप्त कर देंगे जितना जल्दी हो सके। सितंबर तक ये पन्ना प्रमुख का नियुक्ति का काम हम लोग ख़त्म कर देंगे। हमारे साथ में आप सब लोग जानते हैं 45 हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट है, संगठन का ज़िला 45 है, करीब 1099 हमारे मंडल है और करीब 9500 हमारे शक्ति केंद्र है और 74,000 हमारा बूथ है। ये सभी बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, ज़िला, प्रदेश तक अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, सांगठनिक जो कार्यक्रम है संगठनात्मक, साथ ही साथ हमारे जो सेवा ही संगठन अपने इस कोविड फेज़ 2 के दौरान, फेज़ 1 में भी फेज़ 2 में भी हमने सेवा ही संगठन इस मंत्र को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके आदर्श पर और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व पर बिहार में इस सेवा ही संगठन का काम में यहाँ के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से लेकर के पार्टी के हर प्रकार, हर स्तर के कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर शोर से इस सेवा ही संगठन के कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ पर फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के कहीं ज़रूरत है, किसी को बेड का उपलब्ध कराना है, वही भी काम किया है। किसी को अगर मान लीजिए मेडिसिन पहुँचाना है, मेडिसिन पहुँचाया है। अलग अलग प्रकार के सेवा काम में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं जुड़े और सबसे बड़ा विश्व का जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम अभी चालू हुआ है उसमें भी पार्टी ने, जहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर पार्टियों ने इस वैक्सीनेशन सेंटर को थोड़ा अच्छे से इसका मैनेजमेंट करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसमें भी सहयोगिता आगे बढ़ा रहा है। और आज हम सौभाग्यशाली है और गर्व से बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी तक देश में 37 करोड़ कोरोना के वैक्सीन, जो 3 वैक्सीन हम लोग भारत में लगा रहे हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रशियन मेड स्पुतनिक, ये तीनों वैक्सीन अभी तक 37 करोड़ भारत के 18 ईयर्स एबोव सभी को अभी तक 18 ईयर्स एबोव 37 करोड़ अपने लोगों को वैक्सीन का डोज मिला है। तो अगले दिसंबर तक हम लोग का परिकल्पना है 150 करोड़ डोज भारत में उत्पन्न होगा। और सबसे अच्छा विषय है दोनों जो वैक्सीन है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये अपना इंडिजीनियस वैक्सीन है, हमारे ही भारत के वैज्ञानिक, भारत के ही अपने रिसर्च फेलोज ने इसको बनाया है। तो इसीलिए भारत इस कोरोना महामारी के खिलाफ जो जंग विश्व भर में चल रहा है उस जंग में भारत सामने से एक नेतृत्व देने के लिए सक्षम हुए हैं। इसका अगर किसी को श्रेय देना है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को देना है। और भारत के जो 130 करोड़ जो जनता है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के हर अपील्स को उन्होंने दिल से स्वागत करके अपना जो कोविड के समय में जो भी प्रोटोकॉल अपने को बरतना था उन्होंने प्रोटोकॉल पालन करते हुए इस महामारी के खिलाफ जंग में पहला फेज में भी हमें सक्सेसफुल हुआ और दूसरा फेज में भी ऑन द वे तो हम एक सक्सेसफुल एक होने के
पथ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर एक सवाल है सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार